G20 खरबों रुपए लोगों का टैक्स आपका हमारा पेड़ था। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पता करना, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं जनता को बताया कि हम लोगों ने इनसे ये बातें कर, हमें भी तो पता चलना चाहिए। अडानी जी का इतना कर्जों रुपए करोड़ों रुपए का लोन माफ कर देते, हमारे घर में बैंक वाले कर्जदार माँ बहन से इतनी गंदी बातें करते। अगर आपने लोन नहीं चुकाया अपनी माँ को भेज दो, अपनी बेटी को दी, कौन से इंडिया भारत में रह, ये मेरे कहने का। कुछ ही पकड़ लो, 370 पार है, 370। हाँ बोल लो विदेशी मोदी नंबर का पनौती है, एक नंबर का साला जहाँ भी जा तो आज होता है। देखो मैडम, ऐसा है, एक मिनट बोलने नहीं देता। मैं राजमिस्त्री का एक काम करता हूँ। एक हेल्पर मेरा कल मेरे आगे कहीं बोलेगा कि मैं बन गया तेरे टक्कर लेगा मेरा हेल्पर, तो क्या बोलूँगा? अबे मेरे संग कल बेलदारी करता था और आज मेरे टक्कर लेगा। ठीक है मैडम, आज मोदी ने हर चीज़ तो हमारा विदेशी का आदमी दे दिया, हर चीज़ दे दिया। कल मोदी अगर कोई देश में कल बोलेगा, कल कोई आदमी बोलेगा तो विदेश का आदमी क्या बोलेगा? रहने दो, हर चीज़ तो तुम्हारा हम पैसा दिए, हर चीज़ खरीद लिया। मैडम अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा था, G20 बहुत अच्छा लगा, हमें भी खुशी है। 4 दिन दिल्ली बंद करे और दिल्ली चालू थी। आपने 15 दिन पहले आपने मीडिया पे कहा दिल्ली बंद, ये बंद। पता करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कौन देगा? इनका बाप देगा या नरेंद्र मोदी की सरकार देगी हमें? करोड़ों रुपए का नुकसान। जो रेंट पे जो दुकानदार, हम दुकानदार है, ठीक है, हमने 6-6 लाख रुपए किसी का दुकान का कराया, 15 लाख रुपए किसी का दुकान का कराया, उनका क्या कसूर है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। किसी शिकारों से कोई शिकायत नहीं है। अगर आज इतना बड़ा हमने इवेंट जो करा G20 खरबों रुपए लोगों का टैक्स आपका हमारा पेड़ था। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पता करना, मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं जनता को बताया कि हम लोगों ने इनसे ये बातें कर, हमें भी तो पता चलना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ सीक्रेट प्लान है जनता के लिए फ्यूचर के। नहीं, कब सीक्रेट प्लान पता चलेंगे? हमारे मरने के बाद पता चलेगा। मतलब अब मीडिया से या तो डर रहे हैं। अमेरिका के जो प्रेस रिपोर्टर वो साथ आए थे, वो खत्म दो बातें करना चाह रहे थे। आपने इतना बड़ा इवेंट लगाया, हमें ये तो पता चले हिंदुस्तान किस चीज में तरक्की कर रहा है, कहाँ विश्व गुरु पहुंच रहा है। क्या कहेंगे भाई? फुल साइज वीडियो शूट हो रहा है उधर। आप बताइए ना, वीडियो शूट हो रहा है, आप इनको जवाब दीजिए कि क्यों नहीं मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि G20 में क्या फैसले लिए। मोदी जी की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग है। मोदी जी यही लाल किला के सामने ही, अरे लाल किला के सामने आके बता दो। लाल किला पे जो है योजना करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 शिखर सम्मेलन हुआ, अनेक प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, काफी बड़े मंच पे ये G20 हुआ, तो जनता का जानना पूरा हक था। पूछना का हक है मैडम। बिल्कुल, जनता को मोदी ने जो है खर्चा किया। गवर्नमेंट को हम करोड़ों रुपए टैक्स देते। मतलब या तो मोदी जी में चोर था या वहाँ की प्रेस रिपोर्टर में चोर थे, क्यों नहीं जवाब दिया इन लोगों ने? बात सही है कि मोदी जी करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी। ये सारे टैक्सेस जो है 2024 के लोकसभा जीतने के बाद हर जनता के बैंकों तक, घर तक पहुंचाए जाने का मोदी सरकार का ऐलान है। मैडम लॉजिकल बात कीजिए, 56,000 करोड़ रुपए जी का कर्जा, जी के जो मालिक है चंद्रा जी, उनका छोड़ दे। और एक बेचारा पानीपत में परिवार समेत आत्महत्या कर ली, 3 लाख रुपए का लोन था। अडानी जी का इतना कर्जों रुपए करोड़ों रुपए का लोन माफ कर देते, हमारे घर में बैंक वाले कर्जदार माँ बहन से इतनी गंदी बातें करते। अगर आपने लोन नहीं चुकाया अपनी माँ को भेज दो, अपनी बेटी को दी, कौन से इंडिया भारत में रह, ये मेरे कहने का मतलब है। बात सही है। इस बार जो है 50 देशों के भी यहाँ पर मंत्री आए मोदी जी से शिखर सम्मेलन में, और जो भी ये लोन सोन की जितने भी बातें अंकल जी ने बोला, वो सब चीज़ें प्रतिपक्ष है। यहाँ पर दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे न जाने चारा घोटाले में बिहार में लालू, कई मंत्रियाँ जो है यहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर सर रहे हैं। चारा घोटाले की बात करूँ मैं आपको, दिल्ली की बात नहीं हो रही, अभी केंद्र की बात हो रही है। बिल्कुल केंद्र की भी बात बता रहा हूँ मैं। केंद्र में जो है बीजेपी काम कर रही है। हर बैंकों तक, हर घर तक जो भी सुविधाएं लागू हो रहा है केंद्र से, वो पहुंचाया जा रहा है। आपके घर आई कोई सुविधा? मैडम मैं तो देखो, एक ना हम लोग 9-10 साल से, नरेंद्र मोदी जी 14 में आए थे, 14 में रेडी पटरी वालों के लिए एक कानून लेके आए थे। रेडी पटरी वालों के लिए कानून लेके आए थे। केंद्र ये सरकारें कहती हैं हमें ना 5 साल बाद याद करते हैं हम आपको, सिर्फ वोट के टाइम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग तैयार होना चाहिए।
जब ये वोट लेने आए इन पे स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लो कि 5 साल हमारी जिम्मेदारी, अब हमारे बच्चों की जिम्मेदारी, हमारे रोज की जिम्मेदारी, हमारी शिक्षा की जिम्मेदारी लोग हैं, तब हम इनको वोट डालेंगे। ये मेरे कहने का मतलब। मोदी सरकार ने जो है योजनाएं लागू की है रेहड़ी पटरियों के लिए। अंकल जी सही बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने 50 ऐसे योजनाएं लागू किया रेहड़ी पटरी के लिए, रेहड़ी पटरी के अलग दिया मैं जाए। अंकल जी से पूछना चाहूँगा 2014 से पहले बहुत बुजुर्ग हैं, मुझसे बहुत बड़े हैं, 2014 से पहले जो कह रहे हैं डील करने की, ऐसी डील करी थी क्या इन्होंने? ऐसे मैडम उस टाइम जब ये उस समय नहीं था। अरे रुक जा चाचा, सुन ले थोड़ा तू भी। कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी, शीला दीक्षित थी, लाइसेंस देने लगी थी। मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ, यहाँ की स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सेंटर की बात सेंट्रल की बात कर रहा हूँ मैं। चलो सेंटर की बात है, 2014 में मोदी जी कानून लेके आए थे, क्यों नहीं हमें रेडी पटरी देते? 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ कि क्या इसी तरीके से इन्होंने बोला कि हमारे बच्चों का फलाना ढिमका, ये सारी चीजें बुनियादी ढांचे हमारे देंगे तभी हम वोट करेंगे। क्या 2014 से पहले ऐसा इन्होंने कहा था क्या? पहले हमें ऐसा लगता नहीं था ना कि इतने घोटाले होंगे, धर्म की राजनीति और ये वाली राजनीति। 2014 से पहले वो फोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, बहुत घोटाले थे, बहुत घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए। उस समय घोटाले के बारे में नहीं कह रहे। 9 साल में कौन सा घोटाला हुआ इनसे पूछिए आप। पूछे उनसे घोटाला बता दो, कौन सा घोटाला बताइए, एक घोटाला बता दें। कांग्रेस हम दुनिया में बता देंगे। बता देंगे, एक घोटाला बता दें। एक घोटाला बता दो, सही बात है, घोटाला बता दो। बोल रहे हो आप सुन- मैडम घोटाला बताओ। सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए। अभी अंकल जी कह रहे थे हमारे अनपढ़ गंवार हो के बात करो। मोदी ने बेच दिया बात हो तो देश का आदमी ने पढ़े लिखे पागल है। देश हमारा देश है ना। अरे तेरा राहुल ठीक है, हमारा राहुल ठीक है, तुम्हारे विदेशी राहुल ठीक है यार, राहुल ठीक है तेरे लिए तो यार। मैडम एक इनके लिए विदेशी आदमी सही है। उन्हें लोग जब पता लगेगा ना, राहुल गांधी है, विदेशों बुराई करता है इंडिया भारत की, वही पनौती आदमी एक नंबर का, विदेशी मोदी आदमी नंबर का पनौती है, एक नंबर का। साला जहाँ भी जा तो वहाँ सुन होता है। अंकल को बोलने दो। सारी बात छोड़ दो भाई साहब, सारी बात छोड़ दो। तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम लोग कुछ भी कर लो, सुनो तुम लोग कुछ भी अरे रुक जा तुम लोग कुछ भी बोल लो, कुछ भी पकड़ लो। 370 पार है, 370। हाँ बोल लो कुछ भी। देखो मैडम ऐसा है, एक मिनट बोलने नहीं देता। मैं राजमिस्त्री का एक काम करता हूँ। एक हेल्पर मेरा कल मेरे आगे कहीं बोलेगा कि मैं बन गया तेरे टक्कर लेगा मेरा हेल्पर, तो क्या बोलूँगा? अबे मेरे संग कल बेलदारी करता था और आज मेरे टक्कर लेगा। ठीक है मैडम, आज मोदी ने हर चीज़ तो हमारा विदेशी का आदमी दे दिया, हर चीज़ दे दिया। कल मोदी अगर कोई देश में कल बोलेगा, कल कोई आदमी बोलेगा तो विदेश का आदमी क्या बोलेगा? रहने दो, हर चीज़ तो तुम्हारा हम पैसा दिए, हर चीज़ खरीद लिया। मैडम अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा था, G20 बहुत अच्छा लगा, हमें भी खुशी है। 4 दिन दिल्ली बंद करें और दिल्ली चालू थी, लोग तो नहीं आपने 15 दिन पहले आपने मीडिया पे कहा था दिल्ली बंद, ये बंद। पता करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, कौन देगा? इनका बाप देगा या नरेंद्र मोदी की सरकार देगी हमें? करोड़ों रुपए का नुकसान। जो रेंट पे जो दुकानदार, हम दुकानदार है, ठीक है, हमने 6-6 लाख रुपए किसी का दुकान का कराया, 15 लाख रुपए किसी का दुकान का कराया, उनका क्या कसूर है? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सुनने तो दे, पागल के लड़ रहे, दिमाग खराब कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट जो भैया इस देश में इन्हें समझना चाहिए कि जो G20 हुआ ये कुछ छोटा मोटा समारोह तो था नहीं, छोटा मोटा समारोह था नहीं। सुरक्षा के लिहाज से अगर दिल्ली 2-3 दिन के लिए बंद होती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वही लोग करेंगे, ये वही लोग कहेंगे जिन्हें आपत्ति किस बात की है कि भाई यहाँ पे मीटिंग चल रही है, हम आंदोलन नहीं कर सके, हम वहाँ पे झंडे नहीं फहरा सके। इस तरीके से अभी पिछली बार मैं बताऊँ, जब ट्रंप आया था यही पहलवान लोग कहाँ पहुँच गए? लाल किले। सारा घेराव किया था। क्यों किया था?
बदनाम करने के लिए। उस लिहाज से अगर मोदी जी ने 2 या 3 दिन के लिए दिल्ली बंद किया, अब पूरा दिल्ली बंद नहीं था, मैं आपको बताऊं कुछ ही जगह बंद कर रखे थे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात का मैं समर्थन करता हूँ, दिल्ली खुली थी नेचुरली। आपने 1 महीना पहले इस चीज़ का हल्ला मत बताए, आप टीवी पे आ रहे हैं, दिल्ली वालों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कुछ दिक्कत हो सकती है, आप मत कीजिए ना, दिल्ली पूरी तरह खुली रहेगी। ये जो जहाँ पे सिक्योरिटी एरिया है प्रगति मैदान का है, जहाँ उनका रूट है, आप सिक्योरिटी करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने झुग्गी क्यों ढक दी, आपने जानवरों क्यों हटा दिया, आपने भिखारी क्यों हटा दिया, आप क्या जताना चाहते हैं? नहीं, एक झुग्गी वाला ही तो वोट डालता, एक झुग्गी वाला वोट डालता है मैडम, उसको वो माँ के पेट से प्रधानमंत्री नहीं बनता, आपका इनके वोट से ही बनता है। ये मेरा कहने का मतलब। जय हिंद। मैडम किसी आदमी के सर से वन मिनट एक ही मिनट का काम है। अगर किसी के आदमी के सर से बाल उड़ जाते हैं ना, तो वो भी कैप लगा लेता है। वो कैप क्यों लगाता है? सर को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छुपाता है वो। तो उन्होंने अगर झुक्की वो किया, बेकारियों का इशार कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं करती उन्होंने, मैडम जाके वो झुग्गी वाले से पूछो, छोटे छोटे बच्चे झुग्गी उजाड़, वो कह रहे हमने कुत्ता को वोट दे देंगे मगर बीजेपी को वोट कभी नहीं देंगे। मैम बात वो नहीं है, वो 4700 करोड़ कहाँ से आएगा? वो 4700 करोड़ कौन देगा जो खर्च किए हैं? बाकी देश 700 करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़, भारत 4700 करोड़, कहाँ से आएगा वो पैसा? जिसकी ज्यादा शान होगी वो उसका ज्यादा ही काम होगा। भारत की शान है। अंकल मेरी बात सुनिए, जो बोफोर्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, वो भी हम मांग रहे, ला के दीजिए। जो बोफोर्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, जीजा घोटाला हुआ, घोटाला हुआ, ये भारत की शान है। घोटाला से चला गया था, वो लेके आइए आप, समझे? इतने घोटाले हैं वो भी वापस कराइए। 4100